जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, मां भगवती जगत जननी के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्त वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंबक धाम्भूषाम पुतुंग पिन्निकुचुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल नवग्रह की शांति कैसे करें, संपूर्ण वर्णन सूर्य ग्रह के बारे में। जिस भी मनुष्य का सूर्य खराब होता है यानी पितृदोष लग जाता है, सूर्य के साथ राहु बैठ जाए तो सूर्य दोष लग जाता है। यदि सूर्य अष्टम भाव में बैठ जाए, गड्ढे में गिर जाए तो भी सूर्य दोष लग जाता है। और सूर्य यदि कमजोर हो, अमावस्या के दिन रात्रि का जन्म हो तो भी सूर्य दोष होता है। सूर्य नीच का भी होता है और सूर्य कमजोर भी होता है। तो जिन मनुष्यों की जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रह कमजोर होता है, नवग्रह में, उसको सूर्य से संबंधित पूजन अर्चन ताज जिंदगी करते रहना चाहिए। और जिसकी धनु लगन हो और सिंह राशि हो, ऐसे मनुष्य को भी सूर्य ग्रह की पूजा ताज जिंदगी करते रहना चाहिए ताकि जीवन में खुशियां प्राप्त हो सके। मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना और ऐसा ज्ञान देना जिससे आप सुखी रह सको। तो जिसके जीवन में सूर्य यानी पिता का कारक है, यदि सूर्य कमजोर होगा तो मान करके चले उसकी राजा से नहीं बनती है, सरकारी नौकरी नहीं लगती है और जगह जगह उसको कष्ट की प्राप्ति होती है। तो सूर्य ग्रह में, नव ग्रह में सूर्य को राजपद प्रदान किया गया है, राजा का पद है उसके पास में। सूर्य लग्न से सप्तम भाव में बली होता है, लग्न से सप्तम भाव में बली होता है और मकर राशि से 6 राशियों तक चेष्टा बली होता है। मकर राशि से अगली 6 राशियों तक चेष्टा बली होता है और
ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पाप ग्रह माना गया है और सूर्य के प्रभाव से पृथ्वी पर अनाज उत्पन्न होता है, धातुएं उत्पन्न होती है और पेट्रोलियम पदार्थों की उत्पत्ति भी होती है। सूर्य की जो किरणें होती है उसमें बीमारी दुखी को समाप्त करने की शक्ति भी होती है। इसीलिए कहते हैं कि सूर्य उदय जब होता है उस समय सूर्य नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि सूर्य से जो किरणें प्राप्त होती लाल लाल कलर वाली सुबह सुबह की, वह किरणें मनुष्य को निरोगी बनाती है, इसलिए उन किरणों को लेना चाहिए। वह किरणें जीवनदायिनी कहलाती है। इसलिए सूर्य नमस्कार या सूर्य को जल सुबह सुबह ही चढ़ाया जाता है, 9-10 बजे के बाद नहीं चढ़ाया जाता है। यदि सूर्य आपका खराब है तो रविवार के दिन व्रत करना चाहिए। रविवार के दिन प्रातःकाल उठकर यदि नदी हो तो नदी के जल में स्नान करना चाहिए, यदि नहीं है तो कुंड हो तो कुंड में स्नान करना चाहिए, अथवा घर पर ही साफ स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए। सूर्य दोष हो तो गर्म पानी से कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, ठंडे जल से स्नान करना चाहिए और सूर्यनारायण भगवान की पूजा करना चाहिए रविवार के दिन। गाय का गोबर से उस पूजा के स्थल को लीपना चाहिए और 12 दल वाला कमल का पुष्प जैसे बनता है वो डिजाइन बनाते हुए सीखना चाहिए, ताकि उसमें 12 दल का कमल को चित्र करें और तांबे के पतरे पर एक चंदन से भी वह चित्र बनाएं, या फिर गाय के गोबर से लीपने के बाद में भूमि पर भी आप कुमकुम से वो 12 दल वाला कमल चित्र अंकित कर सकते हैं और फिर पूजन अर्चन करना चाहिए। जब भी किसी भी देवी देवता का पूजन करें, यहां पर हम बता रहे हैं सूर्य खराब हो तो शांत चित्त भाव से उस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर यदि आप बिना संकल्प के कोई भी पूजा करते हो तो वो सिर्फ ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए होता है, और यदि संकल्प के साथ कोई पूजा करते हैं तो आपका वो संकल्प के लिए आपको पूजन अर्चन करना होती है। यदि आपके भाग्य में होता है तो वह अवश्य प्राप्त होता है, अन्यथा आपकी परीक्षा होती है और कई बार परीक्षा में मनुष्य फेल हो जाता है। इसलिए कई बार संकल्पित होकर के किया गया अनुष्ठान सफल नहीं होता है, क्योंकि आपके भाग्य में नहीं होता है। परंतु निष्काम भाव से की गई पूजा सफल अवश्य होती है। सकाम भाव से पूजा में आपके पास पुण्य होगा तो ही वो पूजा सफल होगी, अन्यथा वो पूजा रिजर्व रूप में आपके पास रखी जाती है। तो व्रत के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन भी जो है वो फलाहार वगैरह करें तो वो सूर्यास्त के पहले पहले कर लेना चाहिए, यदि सूर्यनारायण भगवान को प्रसन्न करना है तो, यानी सूर्य ग्रह को प्रसन्न करना है तो, यानी जिसको पितृदोष हो उनके लिए विशेष नियम लागू है। भोजन सूर्यास्त के पहले करना है और यदि सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य नारायण भगवान को जल देकर के ही अन्न का ग्रहण करना चाहिए। यानी किसी कारणवश आप देरी हो गई घर पहुंचने में, जहां भोजन ग्रहण करना वहां नहीं पहुंच पाए, आपके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो फिर पूरी रात भर भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत से मनुष्यों को हमने देखा है कि रात को 12 बजती है और उठ करके भोजन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से व्रत उपवास नहीं किया जाता। व्रत उपवास सूर्यनारायण भगवान के निमित्त करते हैं, तो दूसरे दिन स्नान ध्यान करके जल अर्घ्य देकर के ही फिर भोजन करना चाहिए। और व्रत की समाप्ति पर पूर्व रविवार की कथा जो होती है वह अवश्य सुनना चाहिए। यदि जिसको सूर्यनारायण भगवान का दोष होता है, सूर्य ग्रह का दोष होता है, उसे गोचर में या नेष्ट राशि में हो तो शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन सूर्य यंत्र को अष्टगंध से भोजपत्र के ऊपर बनाना चाहिए
और बनाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि अनार की कलम लेना चाहिए और अनार की कलम भी एक दिन पहले निमंत्रण देकर के लेकर के आना चाहिए। और भोजपत्र पे बना करके रविवार के दिन ही बनाएं, शुक्ल पक्ष में ही बनाएं। भोजपत्र पर लिख करके तांबे का या चांदी का या सोने के तावीज में मांडलिया जिसको बोला जाता है, उसको लाल डोरे में ही पिरो करके गले में या पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर बांध लेना चाहिए। और यदि स्त्री का सूर्य खराब हो तो उसे गले में धारण करना चाहिए। स्त्री को कभी भी कोई भी ये जो तावीज होते हैं ये बाजू में नहीं बांधना चाहिए। यदि ये तावीज बना लेते हैं विशेष तिथि मुहूर्त पर तो इसको हमेशा अपने गले में या पुरुष को बाजू में बांधना चाहिए। सूर्यनारायण भगवान सूर्य ग्रह यदि आपका खराब हो तो ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य श्रीम ये मंत्र होता है, विशेष पावरफुल मंत्र है। ऐसे तो राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ऐसे बहुत से मंत्र होते हैं। परंतु यदि आपको सूर्यनारायण भगवान से सूर्य ग्रह खराब हो तो इसमें ये 3 पावर वाला मंत्र कहा जाता है। ओम रीम, ये रीम भी पावर लग गई है। घृणी सूर्य आदित्य श्रीम, यानी इसमें भी श्रीम पीछे लगा हुआ है, इसलिए इस मंत्र में ज्यादा शक्तिशाली और ये तांत्रिक मंत्र है। तो इस मंत्र को आप बिना किसी गुरु के भी जप कर सकते हैं, क्योंकि 9 ग्रह के मंत्रों को गुरु से लेना आवश्यक नहीं है। इस मंत्र का जो है ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम, प्रतिदिन प्रातःकाल पूजा के समय भगवान सूर्य के मंत्र की कम से कम 11 माला आपको जप करना चाहिए, तो आपको बीमारी दुखी नहीं लगेगी। जो समय के अनुसार बीमारी आती है, जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो कान में भी सुनाई कम देगा, आंखों में दिखाई कम देगा, शारीरिक कमजोरी भी आएगी, वो ये खत्म नहीं होगी। ये बीमारियां तो शरीर के साथ साथ जब शरीर खराब होता है तो वैसे पतझड़ होते हैं पेड़ में, उसी प्रकार से शरीर में भी क्षीण आता ही है, परंतु विशेष बीमारियां नहीं होती है अगर ऐसा करते हैं तो। और ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम ये मंत्र जप करने से अपमृत्यु का भय भी नहीं होता है, दरिद्रता का भी नाश हो जाता है, और पूर्ण समर्पण भाव से, त्याग की भावना से, परोपकार की भावना से और बिना किसी इच्छा के सच्चे मन से किया गया मंत्र या जप निश्चित फलदायी अवश्य होता है। जितना भी जप करें उसका दशांश हवन हर सप्ताह रविवार को कर लेना चाहिए। सूर्यनारायण भगवान यदि आपके खराब हो, सूर्य ग्रह खराब हो, तो आपको माणिक के रत्न अवश्य धारण कर लेना चाहिए। गेहूं का दान देना चाहिए, गुड़ का दान देना चाहिए, तांबे का दान मंदिर में देना चाहिए, केसर का दान देना चाहिए, खस का दान देना चाहिए, मेंसिल, स्वर्ण घृत, लाल कुसुम्बी रंग के वस्त्र, लाल रंग की गाय बछड़े सहित लाल रंग का द्रव्य, लाल कमल के पुष्प, लाल चंदन और स्वर्ण पत्र पर अंकित सूर्य की मूर्ति या कोई भी यंत्र, मूंगा तथा दक्षिणा, इन सभी वस्तुओं का दान करने से सूर्य की जो पीड़ा होती है वह शांत होती है। तो पहले तो सूर्य का एक अनुष्ठान करें सूर्य ग्रह की शांति के लिए, ताकि ताज जिंदगी भर उस अनुष्ठान का फल आपको प्राप्त होता रहे। 7 ब्राह्मण, क्योंकि 7 घोड़े सूर्य नारायण भगवान के रथ में जुड़े हुए हैं, ऐसी कहानी है, तो 7 ब्राह्मणों को रखें, रविवार के दिन से अनुष्ठान प्रारंभ करें, जो अगले रविवार तक अनुष्ठान चले। इन 7 दिन में, 8 दिन में आपको सूर्यनारायण भगवान का ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम इस मंत्र के जप करा के रविवार के दिन ही, अगले रविवार को दशांश होम कराएं और ब्राह्मणों को लाल भोजन ही कराएं, लाल वस्त्र ही दान दें, और एक छोटा सा सोने के पत्रे के ऊपर सूर्य यंत्र जो होता है उसको अंकित करा करके उसकी 9 दिन तक विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करें, उसका अभिषेक करें और बाद में उसको अपने गले में धारण कर लें।
तो इससे सूर्य से संबंधित जो पीड़ा है वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। यह एक अमोघ अस्त्र है अनुष्ठान करने का। परंतु जो पंडित जप तप करते हैं उनको वापिस अपने घर पर नहीं जाना है। संकल्प देने के बाद में, वरण करने के बाद में ब्राह्मणों को अपने घर पर ही रखना है। लाल भोजन ही उनको कराना है ज्यादातर। अब लाल भोजन का मतलब हो गया गेहूं भी लाल में आता है, गुड़ से बने हुए कोई भी पदार्थ उनको खिलाइए, केसर डाल करके उनको दूध, खीर, रबड़ी वगैरह खिलाइए, घी उनको आप खिला सकते हैं, यानी दाल बाटी, उसमें लाल कलर आ गया है। इस प्रकार से चावल भी बनाए तो उसमें खाने वाला थोड़ा सा लाल कलर डाल दें, जलेबी उसमें डाल दीजिए, इमरती खिला सकते हैं उनको, गाजर लाल कलर की होती है उसकी सब्जी खिलाएं, शलजम लाल कलर का होता है उसकी सब्जी खिलाएं। तो इस प्रकार से आपको लाल कलर से संबंधित ही भोजन ज्यादा से ज्यादा खिलाना है। जिन जिन ब्राह्मणों का 7 ब्राह्मणों का वरण किया जाता है उनको उनके घर पर नहीं जाने दिया जाए। अनुष्ठान करने के पहले एक नांदी श्राद्ध कर्म नामक पूजा होती है, वो पूजा अवश्य ब्राह्मणों को भी करना है और मुख्य यजमान को भी करना चाहिए, ताकि घर में किसी भी प्रकार का अचानक कोई सूतक पातक होने पर उस संकल्पित जो अनुष्ठान है वह खंडित नहीं होता है। जिसका सूर्य खराब होता है उस मनुष्य को माणिक रत्न धारण कर लेना चाहिए, या जिसका सिंह राशि है उसको भी माणिक रत्न धारण करना चाहिए। जन्म के समय सूर्य अनिष्टकारी हो तो माणिक रत्न पहनना ही पहनना चाहिए। यह माणिक रत्न 3 रत्ती से कम का नहीं होना चाहिए। और जिसका जन्म 1 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख या 28वीं तारीख को या रविवार को प्रातःकाल होता है, उसे ग्रीवा, भुजा या अंगुली में इसे धारण करना चाहिए। धारण करने के पूर्व अंगूठी को कच्चे दूध में रखें 1 दिन पहले। दूसरे दिन गंगा जल से उसे स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उस अंगूठी के ऊपर धूप, दीप, अक्षत, चंदन, इत्र वगैरह लगाएं और ओम ह्रीम घड़ी सूर्य आदित्य श्रीम ओम बोलते हुए उस अंगूठी को भी उस सोने के जो ताम्र पत्र, जो सोने का जो पत्र जिसमें आपने सूर्यनारायण भगवान का यंत्र अंकित किया है उसके साथ में रखें और इस अंगूठी का भी अभिषेक वगैरह होने दीजिए। उसके बाद में जब यज्ञ अनुष्ठान पूरा हो जाए तब माणिक की अंगूठी सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए। तर्जनी उंगली का मतलब होता है जहां पे हस्त रेखा के हिसाब से सूर्य रेखा होती है, यानी जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके पास वाली उंगली, उसे तर्जनी उंगली कहा जाता है। और माणिक के रत्न के साथ में कभी हीरा नहीं पहनना चाहिए, यानी उसमें सिर्फ माणिक के रत्न ही होगा। नीलम कभी धारण नहीं करना चाहिए दूसरी उंगली में भी, गोमेद कभी धारण नहीं करना चाहिए और लहसुनिया भी धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये फल प्रदान नहीं करते हैं। उस उंगली में पर्टिकुलर सूर्य की उंगली जो होती है उसमें सूर्य के जो शत्रु हैं, जैसे शनि है तो उसका नीलम हो गया, गोमेद हो गया, लहसुनिया हो गया, केतु, ये सूर्य के ऊपर ग्रहण लगाते, इसलिए माणिक रत्न के साथ में उसी उंगली में ये दूसरे रत्न धारण नहीं करने चाहिए। सूर्य की रोजाना पूजन अर्चन करना चाहिए। और यदि सूर्य दोष की वजह से, यानी पितृ दोष की वजह से यदि आपके यहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो या लड़का उत्पन्न नहीं हो रहा हो तो पति पत्नी दोनों को मिलकर के हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। दोनों को पाठ करना चाहिए साथ बैठ करके, तब जाकर के लड़के की उत्पत्ति होती है। और सूर्य यदि मंदा चल रहा हो तो मुंह में मीठा डालकर तथा पानी के कुछ घूंट पी करके ही काम शुरू करना चाहिए। हर काम बहते पानी में गुड़ को प्रवाहित अवश्य करें हर रविवार के दिन। सूर्य अशुभ हो तो एक ही आकार और वजन के तांबे के 3 टुकड़े लो
एक ही वजन के, एक ही आकार के। एक टुकड़े का कन्यादान विधि विधान से करो, दूसरे को बहते पानी में छोड़ो और तीसरे को जीवन भर अपने पास में रखो। रविवार के दिन गुड़ से बनी खीर खाओ, वो भी लाल होती है, पंडित लोगों को भी खिलाओ। साथ ही गेहूं भून कर व गुड़ मिलाकर बच्चों को बांटे। गेहूं को अच्छे से फुटवा लें, गेहूं को कढ़ाई के अंदर सेक लें अच्छे से, और पीस करके गुड़ के साथ मिला करके जो चक्की टाइप की बनती है वो भी बच्चों को बांटना चाहिए और पंडित लोगों को भी खिलाना चाहिए। गले में तांबे का पैसा जो पुराने जमाने का मिलता था, 1 आना 2 आना गोल पहिए जैसा, उस पैसे को भी पहनना चाहिए। लाल कपड़े में गेहूं गुड़ सोना इत्यादि बांधकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। साफ सुथरे ताम्र पत्र में जल भरकर उसमें केसर, गोरोचन, राई, रक्त चंदन, वंशलोचन, कनेर, गुड़हल, पुष्प, शाली, कुश और सुवा चावल डालें। पात्र को दोनों हाथों में सिर से ऊपर उठाकर सूर्य पर दृष्टि डालते हुए धीरे धीरे गिराएं और जो सूर्यनारायण भगवान का जो मंत्र है, ओम ह्रीम घणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम, इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए। ये तो हो गया सूर्य ग्रह की शांति के उपाय। अब सूर्य ग्रह के स्वामी कौन से हैं? क्योंकि यदि मनुष्य को स्वामी का भी पूजन अर्चन कर ले तो सूर्य बिल्कुल भी कष्ट प्रदान नहीं करेगा। तो सूर्य ग्रह के स्वामी श्री हरि विष्णु हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और यह भी कुछ ब्राह्मणों से सूर्य की जब अनुष्ठान चलता उसी में करवा लेना चाहिए। यानी 7 ब्राह्मण तो सिर्फ सूर्यनारायण भगवान के जप के लिए रखें और 1 ब्राह्मण ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप के लिए रखें। इस तरीके से 8 ब्राह्मण आपको रखना है। इसका भी दशांश होम काले तिल और घी से करना चाहिए, या फिर खीर बनाए, खीर के अंदर थोड़े से काले तिल और घी डाल दें, उससे आहुति देना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय की। इससे सूर्य ग्रह की शांति होती, क्योंकि सूर्य के स्वामी की यदि आपने पूजा कर ली तो सूर्य ऑटोमेटिकली आपको कष्ट देना बंद कर देगा। यानी आपके यहाँ वंश वृद्धि हो सकती है। आपके सूर्य दोष की वजह से बहुत से बिगड़े काम रुक जाते हैं, पैसा लग जाता है पर उसका फल प्राप्त नहीं होता, तो ऐसा नहीं होगा आपके यहाँ। और पापों का नाश होने से, सूर्य ग्रह की माफी मिलने से आप प्रतिकूल जो आपके कार्य हैं वो सब धीरे धीरे अनुकूलता में परिवर्तन होने लगते हैं। परंतु यह आपको रविवार से लेकर रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और अगले रवि, यानी कि 8 दिन का यह अनुष्ठान होता है। यह अनुष्ठान आप पूर्ण करें और सूर्य की दशा में जो आपको अनिष्ट होने वाला है उससे आपको ताज जिंदगी, जब तक आप जिंदा हैं, इस अनुष्ठान से इतना पुण्य सूर्य के खाते में चला जाता है कि वो आपको कष्ट प्रदान नहीं करेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ह्रीम घणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम, ओम ह्रीम घणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम।